हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। देश में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए। कोविड-19 देश के हर राज्य में तेजी के साथ फैल रहा है। चारों तरफ कोरोना की वजह से हालात बेकाबू दिख रहे हैं। कोरोना की रफ्तार देश में बेकाबू होती नजर आ रही है। देश में कोरोना के नए केस हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन तक 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना के हर दिन के आंकड़े खौफनाक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,73,123 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का खौफनाक तांडव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं किन राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में 58,952 नए केस आए सामने। उत्तर प्रदेश में 20,439 नए केस मिले। दिल्ली में 17,282 नए केस पाए गए। छत्तीसगढ़ में 14,250 नए मामले। मध्य प्रदेश में 9,720 नए मामले। गुजरात में 7,410 नए मामले। बिहार में 4,786 नए केस पाए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने की कोशिश की है। प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में भी कोरोना के मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 5,398 नए मामले आए और 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब हरियाणा में 27,000 के पार एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका। गुरुग्राम में 1151 नए केस, फरीदाबाद में 838, सोनीपत में 387 नए केस, जींद में 378, करनाल में 359 नए केस, पंचकुला में 276, हिसार में 261 नए केस, यमुनानगर में 219, अंबाला में 202 नए केस, पानीपत में 188 नए केस, रोहतक में 184, सिरसा में 170, फतेहाबाद में 165, झज्जर में 160 नए केस, कुरुक्षेत्र में 156 नए केस, भिवानी में 110, कैथल में 57, महेंद्रगढ़ में 40 नए केस, रेवाड़ी में 32, चरखी दादरी में 28, नूह में 20 नए केस, पलवल में 17 नए केस। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लोग अभी भी इस महामारी से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। जाखल मंडी में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही एक अहम भूमिका निभा रही है और इस लापरवाही के कारण ही आज हर कोई परेशान है। हर दिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। इस बीच सरकारें भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा रही है, मगर जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कैसे टूटेगी कोरोना की चेन, सरकारें और प्रशासन कितना प्रयासरत हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। 3 अलग अलग जगहों से हमने हमारे संवाददाता से जुड़ने की कोशिश की है। हमारे साथ पवन जुड़े हैं जाखल से, गगन है पिहोवा से और अनुप कुंडू हाल बताएंगे हिसार का। शुरुआत अनुप आपसे कर लेते हैं। हिसार से कोरोना अपडेट दें, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? लोग पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक हुए क्या? नाइट कर्फ्यू का कैसा असर है, विस्तार में बताएं।
नामिका जी, हिसार में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि पहले जिस प्रकार से स्पीड थी 5 से 10 हो रहे थे, 11-12 हो रहे थे, लेकिन अब 261 मामले 24 घंटे में आए हैं, जो अपने आप में एक बहुत चिंता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर SBI बैंक है और इसके सामने यहाँ पर प्रकार की कोई तैयारी नहीं है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, लोग यहाँ पर आते हैं शाम तक 5 बजे तक जब बैंक खुला रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बगैर मास्क के यहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं। मास्क अगर है तो किसी ने आधा लगाया है, किसी ने पूरा लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में बैंक है और बैंक पे लोगों का आवागमन बहुत अधिक रहता है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार के कोई भी इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग, मैं अपने सेवकी को कहूँगा इधर दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से लोग चले आ रहे हैं, इनके किसी भी मास्क नहीं किसी ने लगाया है। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा तैयारियों का जायजा हम लेने के लिए अगर ग्राउंड रिपोर्ट की जीरो की बात करें तो बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, बैंक चाहे मंडियों की बात करें चाहे बाजार की बात करें, तो बगैर मास्क के लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में नहीं लग रहा कि कोरोना का जो कहर है वो किसी प्रकार से भी रोका जा सकता है। जी अनामिका। बने रहिए अनुप, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गगन, क्या कुछ लोगों से बातचीत संभव है? कोरोना को लेकर कितना लोग डरे हुए हैं, कितना सजग हुए हैं, किस तरह से वो खुद का बचाव कर रहे हैं, अपने परिवार का बचाव कर रहे हैं? लॉकडाउन का डर सता रहा है क्या? नाइट कर्फ्यू से परेशान हो रहे हैं क्या? अगर लोगों से बातचीत आप कर पाए। जी देखिए ना, अब नाइट कर्फ्यू की भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। तो मैं, हमारे साथ दुकानदार भी है, मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। जी जी देखिए, अगर जो कर्फ्यू लगता है कि रात 10 बजे से लेके 5 बजे तक सुबह, ठीक है, अगर जो इस बीच अगर जो जिस हिसाब से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन लग जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? जी बोलो जी आप। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जो लॉकडाउन लग जाता है, नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, तो जिस हिसाब से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो अगर जैसे लॉकडाउन लग जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? जी लॉकडाउन लगना तो क्या तो जिस हिसाब से देखिए केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों में डर है कि नहीं है कोरोना का? अगर जो लॉकडाउन लग जाता है तो क्या हाल होगा? लॉकडाउन लग जाए तो इनसे पूछे दुकान में ये सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कर रहे हैं? एक बार में कितने ग्राहकों को ये परमिट करते हैं दुकान के भीतर आने के लिए? और क्या अगर कोई बिना मास्क के है तो उसको भी एंट्री दे रहे हैं क्या? इस तरह का कोई नोटिस लगाया है कि बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आ सकता? दुकान के अंदर आते हैं तो आप उनको किस तरह से मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं, या क्या कुछ आपने इंतजाम किए गए सैनिटाइजर रखा, तो किस तरह से आप उनको समझा रहे हैं कि दुकान के अंदर कितने जने अलाउड कर रहे हो आप एक समय में, आप जो ग्राहक है? तो 2 जनों को सोशल डिस्टेंसिंग देके 2 जनों से या 2 से अधिक जनों को बिल्कुल भी दुकान के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और जो लोग बिना मास्क के आते हैं तो उनकी दुकानों के अंदर एंट्री ही नहीं। कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सके गगन, कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना को हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं? और हालांकि वित्त साहब कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकेंगी, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो आखिरी विकल्प भी वही बचेगा सरकार के पास। तो ऐसे में लोग लॉकडाउन के लिए तैयार हैं क्या? सीधे सवाल पूछे। जी देखिए, जिस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो अब नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अगर जो लॉकडाउन लग जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? जी आप एक समय में कितने ग्राहकों को अपनी दुकान के अंदर आने दे रहे हैं? जी मैक्सिमम 2 जनों का। तो क्या उनको मास्क? चलिए ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए, मैं रुख कर रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं रुख कर रही हूँ पवन की तरफ। पवन, जाखल का हाल बताए। जाखल में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकारी और प्रशासन कितनी प्रयासरत है? लोगों के भीतर आप कितनी जागरूकता देख रहे हैं? कोरोना कर्फ्यू के बाद हालात बदले हैं क्या?
पवन, आवाज मिल रही है आपको? किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं है, किसी भी दुकान में मास्क या किसी प्रकार का अपने आप को नहीं रखा हुआ, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क। बोलिए पवन, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये दुकानदार है, बिल्कुल ओपन ऐसे ही किसी ने और लगाया हुआ है, दुकान के अंदर ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का मास्क नहीं है, कोई और नहीं है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, ना ही इन्होंने यहाँ पर कोई अपना तोड़ने के लिए किसी प्रकार की सुविधा रखी हुई है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। क्यों, आखिर यहाँ पर क्यों कोरोना को दावत दी जा रही है? जरा घुसिए इस दुकान में, कवर कीजिए हर एक चेहरा जो यहाँ पर कोरोना के मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देखिए, अब आपके सामने दुकानदार है, बिल्कुल ऊपर बैठे हैं, इन्होंने किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, ना ही इन्होंने कोई पालना की हुई है, ना ही इन्होंने कोई बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल ओपन शरेआम, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर। पूछिए इनसे बात कीजिए, इनसे पूछिए कि कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, दुकान के आगे खड़े हैं, ये देखिए, आप घर पास भी खड़े हैं, ये दुकानदार है। ये पूछिए कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? अभी चाय ऐसे ही कोई सामने दुकानदार बैठे हुए हैं, आपको दिखाइए। पवन, दुकान के भीतर जाइए, बात कीजिए, मास्क क्यों नहीं लगाया है और बिना मास्क के लोगों को आप अंदर परमिट कैसे कर रहे हैं? आपको चालान का डर नहीं है क्या? सैनिटाइजर भी रखा हुआ, सैनिटाइजर रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये दुकानदार है जिन्होंने सैनिटाइजर का कोई प्रॉब्लम, ना ही इन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई बोर्ड लगाया हुआ है। पवन, दुकानदार से सवाल पूछिए, ग्राहक से सवाल पूछिए, डायरेक्ट सवाल पूछिए, कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? कोरोना से कोई डर नहीं है। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया हुआ? अभी चाय 10 बजे की चाय पीते हैं, तो इनका कहना है कि हमने अभी चाय पी थी, चाय के लिए अभी मास्क धरा था, बाकी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। बहुत शुक्रिया पवन, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है, मैं दोबारा जरूर जुड़ूंगी, तब तक अपडेट जुटा कर रखें। इनकी तरह हम लगातार और जिलों से भी आप तक हाल पहुंचाएंगे। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो लगातार डराते हुए बढ़ते हुए, कल 16 लोगों की मौत हुई थी प्रदेश में, आज 18 लोगों की जान चले गई कोविड-19 की वजह से। गुरुग्राम में 1151 नए केस निकलकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सटे इलाके ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा के भीतरी जिलों में मामले कम हैं। पहले के मुकाबले हर जगह ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और कोरोना लगातार प्रदेश में बेलगाम नजर आ रहा है। देश में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 2 लाख के पार चले गए हैं नए केस। कल 1,84,000 कुछ केस थे, आज 2 लाख के पार है। आप देखिए कि मामले कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1038 मरीजों की जान चली गई है। प्रदेश में 5398 नए केस, 18 की मौत। गुरुग्राम में 1151 नए केस, फरीदाबाद में 838 नए मामले आए हैं। गुरुग्राम के बाद नंबर फरीदाबाद का, 838 नए मामलों से मचा है हाहाकार फरीदाबाद में। सोनीपत में 387 नए केस। कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? क्या लॉकडाउन ही है आखिरी विकल्प? कह तो जरूर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज कि हम लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि लोग घबराएं नहीं, पलायन ना करें, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां हम नहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन मामले जो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है अगर हमारे पास सुविधाओं की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन क्या वाकई नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मामले जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसको संभालने के लिए जो पुरजोर तैयारियां होनी चाहिए वो हैं क्या? अगर तैयारियों में कहीं कमी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? बढ़ते हुए मामलों पर रोक लगाने को लेकर हमें और क्या करना चाहिए? आप और हम कोरोना के तय मापदंडों का पालन कर रहे हैं क्या? ये मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर अच्छे नहीं लगते जब उन पर मास्क नहीं होता है, क्योंकि ये जानलेवा है। एक भी चेहरा अभी तक आप पिछले 2 मिनट से जो देख रहे हैं, इनमें मास्क नहीं है किसी चेहरे पर। कोरोना को खुली दावत दे रहे हैं ये कि वो आए, अटैक करे, और एक भी दुकानदार को हुआ तो पूरा बाजार संक्रमित होगा, ये घर ले गए तो पूरा परिवार संक्रमित होगा, आस पड़ोस संक्रमित होगा। कोरोना की चेन को हम ऐसे कैसे तोड़ेंगे? ये ग्राफिक्स के जरिए जरा आंकड़ों को एक बार फिर देख लीजिए। सोनीपत में 387 नए केस हैं, जींद में 378 नए केस हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार इन नए मामलों के जरिए दिखा रहे हैं। करनाल में 359 नए मामले हैं, पंचकुला में 276 नए केस हैं, हिसार में 261 नए केस हैं, यमुनानगर में 219 नए केस हैं,
अंबाला में 202 नए केस हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता। डॉक्टर अजय, कल 1,84,000 से थोड़े ही ज्यादा मामले थे, आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। हरियाणा में भी रिकॉर्ड जो है संख्या दर्ज की जा रही है। सबसे बुरे हालात जो है वो गुरुग्राम के। कैसे हम तोड़ेंगे इस कोरोना की चेन को? नमस्कार जी, मैं सारे जो अपने व्यूअर्स हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूं कि जबकि आंकड़ा लगभग 2 लाख के आसपास पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान का पहुंच चुका है। आज से 4-5 दिन पहले हमारे हरियाणा फिर भी जो कंट्रीब्यूशन था हरियाणा का पूरी इंडिया के कोविड की संख्या को बढ़ाने में कम था, लेकिन फिलहाल गुरुग्राम के जैसे आपने बताया कि हालत बहुत ही चिंताजनक बन गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब दिल्ली का आंकड़ा बढ़ा था जी, उसके बाद हमारे गुड़गांव का भी आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था। बिल्कुल क्योंकि जो ट्रैवलिंग है, देखिए गुड़गांव और दिल्ली का जो ट्रैवल है वो बहुत कॉमन है। दिल्ली के लोग अपने व्यवसाय के लिए गुड़गांव में आते हैं, गुड़गांव के लोग दिल्ली में जाते हैं जी, चाहे वो प्रोफेशनल हैं चाहे किसी टाइप के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पिछले साल की तरह जो ट्रेंड है वो होगा कि जब जब दिल्ली में केसेस बढ़ेंगे गुड़गांव को भी गुड़गांव का भी उसके अंदर जो केस है वो बढ़ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ जैसे हमने अभी नाइट कर्फ्यू चालू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे पिछले साल सरकार ने कहा था कि भाई गवर्नमेंट बॉर्डर्स को सील कर दो, तो वैसा तो नहीं हो पाएगा। सील करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा ऐसा ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम हम एक रैपिड टेस्ट जो होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, कहीं ना कहीं हमको जरूरत पड़ेगी बॉर्डर को देखने की। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली, मुझे ऐसा लग रहा है ये केसों का जो इजाफा हो रहा है, लेकिन सर अगर इस सुझाव को भी मान लिया जाए तो फिर मेट्रो का हम क्या करेंगे? बेशक कहा गया है कि मेट्रो में 50% ही सवारी सफर कर सकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खासकर 10 से 6 वाली शिफ्ट में आप देख लीजिए, या 8 से 4 की शिफ्ट में देख लीजिए, या 12 से 8 की शिफ्ट में देख लीजिए, मेट्रो खचाखच भरी होती है। वहां पर कैसे टेस्ट पॉसिबल है? मेट्रो को देखिए, दिल्ली सरकार को मेट्रो के लिए भी, जैसे उन्होंने कहा है, दिल्ली सरकार को मेट्रो का भी कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है ऑल्टरनेट चलाएं या बंद करते हैं, क्योंकि आपका सुझाव बिल्कुल ही सही है कि मेट्रो भी खचाखच भरी जाती है। जबकि मैं तो आपको ये बोलूंगा कि दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि बसों में भी 50% से ज्यादा यात्री नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे बॉर्डर पर तो वहां भी आपकी जो बसें होती हैं वो भी खचाखच भरी होती हैं। तो इस पर भी जल्द फैसला ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए, आपने वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। हेल्थ एक्सपर्ट को अभी आप सुन रहे थे। चौतरफा प्रयास की जरूरत है, सरकारें कोशिश कर रही हैं, प्रशासन, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामियां जो हैं वो बेपरवाह है लोगों पर नकेल कसने में। हम देख रहे हैं जहां पर कि कमी है वहां प्रशासनिक खामियां उभर कर सामने आती हैं, और हम इस तरह से लापरवाह